नमस्कार स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2B पढ़ाने जा रहे हैं। उस 2B एक्सरसाइज में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से दो घात बहुपद कौन है। जैसे कि पहला नंबर दिया गया है कि दो घात बहुपद कौन है, तो हम आपको दो घात बहुपद लिख करके दिखा रहे हैं कि इसमें से थर्ड नंबर जो है वो आपका दो घात बहुपद है। 3x² प्लस 4x प्लस 7 आपका दो घात बहुपद है। और बाकी शेष जैसे पहला है 4x प्लस 1/4x एक रैखिक बहुपद है, और आपका पांचवा और चौथा नंबर है वो तीन घात बहुपद है, और दूसरा नंबर जो है वो आपका बहुपद एक तो बहुपद नहीं है और दूसरी चीज दो घात भी नहीं है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा जो है आपके दो घात बहुपद नहीं है, सिर्फ तीसरा नंबर बहुपद घात है। फिर इसके बाद है सवाल नंबर दूसरा। जैसे कि आपके पास दिया गया कि बहुपद x की पावर 4 प्लस 3x प्लस x की पावर 5 प्लस 7 की घात बतानी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो कि वही बहुपद की घात मानी जाती है, तो घात बराबर है 5। यहाँ पर बहुपद की सबसे बड़ी घात के रूप में है 5, तो बहुपद की घात हो गई 5। इसी प्रकार से px बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5, इसमें मल्टीप्लाई कराना है qx का, तो px इंटू qx बराबर 4x² प्लस 8x प्लस 5, और इसमें मल्टीप्लाई कराने में जीरो का, और जब किसी संख्या में जीरो का मल्टीप्लाई कराते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर px इंटू qx का मान जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद है बहुपद 9x प्लस 1 की घात, तो यहाँ पर x की घात कितनी है 1, तो यहाँ पर घात बराबर आ जाएगी 1। फिर इसके बाद कह रहा है कि बहुपद x 5x की पावर 5 प्लस 3x की घात बतानी है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 6 प्लस 3x²। इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो आपकी 6 है, तो घात बराबर हो जाएगी 6। बहुपद 10 की घात क्या होगी, तो 10 की घात हो जाएगी 10 की घात 0, यानी कि किसी भी अचर पद की घात जो होती है वो शून्य होती है। इसके बाद है यदि घात px बराबर 10 है और qx बराबर 35 है, तब घात px प्लस qx का मान याद करना है। जोड़ने और घटाने पर जो बड़ी घात होती है वही घात मानी जाती है। जैसे px की घात है 10 और qx की घात 35 है, जब इनको जोड़ा जाएगा तो उस बहुपद में सबसे बड़ी घात आएगी 35, इसलिए यहाँ पर घात बराबर 35 हो जाएगी। घात बराबर 35। जोड़ने और घटाने पर जो बड़ी घात होती है केवल वही घात लिखी जाती है, जबकि गुणा और भाग में गुणा में घातें जोड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर आपको गुणा करना है कि px बराबर 3 और qx बराबर 5, जब px इंटू qx की घात हो जाएगी घात px इंटू qx बराबर 3 प्लस 5 बराबर 8, क्योंकि गुणा में घातें जोड़ती हैं। इसी प्रकार से 9वें सवाल में बहुपद की घात बतानी है। 9 की घात 0, 3 की घात 0, 0 का 0, इसके बाद है 2x प्लस 5, इसकी घात हो जाएगी 1। फिर इसके बाद है 2x² प्लस 4x प्लस 5 की घात हो जाएगी 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात के रूप में 2 है। पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x बराबर x² प्लस 3x प्लस 4x, तो 4 और 3 हो जाएंगे 7x, 4 के 12। इसमें बहुपद की जो घात है घात बराबर आ जाएगी 2। इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करना है 2x³ प्लस 9 दूनी 18x², इसमें सबसे बड़ी घात है 3, यहाँ पर घात बराबर आ जाएगी 3। अब यहाँ पर भाग देना है, तो भाग में नीचे है x का भाग देना, सब में x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया तो x² प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x से x कैंसिल कर देंगे, जो बहुपद बचा हुआ है उसकी घात बराबर हो जाएगी 2। तो इस तरीके से हमें घातें बतानी थी कि इसमें से कौन सा दो घात है, समीकरण है इसमें घात बतानी है। यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा। इस तरीके से घातें और बहुपदों के मान। सवाल नंबर 10वां है कि बहुपद का योगफल याद करना है और योगफल की हमें घात भी बतानी है। जैसे कि पहला नंबर
3y² माइनस 7y प्लस 5 और 6y³ प्लस 5y माइनस 7। जैसे कि अभी आपने सवाल एक प्रश्न था उसमें घात पूछी गई थी, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 3 है। देखते हैं जोड़ने पर किस प्रकार की घात आती है। अभी मैंने आपको बताया था कि बड़ी घात जोड़ने और घटाने पर बड़ी घात की घात होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बहुपद को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर घात कौन सी निकलती है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि 3y² माइनस 7y प्लस 5 और उसमें जोड़ना है 6y³ क्योंकि ऊपर क्यों नहीं है तो हम अलग इसको लिख लेंगे, समान घात वालों को सामने सामने लिख लेंगे, प्लस के 5y माइनस के 7 इनको जोड़ना है। जोड़ने पर चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस संख्या केवल सिंगल है तो जैसे लिखी वैसे लिखी रहेगी। 6y³ ये भी सिंगल है, प्लस के 3y², 7y माइनस के 5y प्लस के तो माइनस के ज्यादा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 7 में से 5 जाएंगे 2y और यहाँ पर भी माइनस के ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 7 में से 5 जाएंगे 2। तो इस प्रकार ये बहुपद निकल आया, योगफल निकल आया। इस योगफल की जो घात है वो घात कितनी है 3, यानी कि घात बराबर आ गई 3। तो बहुपदों को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो सबसे बड़ी घात होती है वही घात उसकी मानी जाती है, बशर्ते दोनों की घातों में सेम घात नहीं होनी चाहिए। अगर सेम घात हो गई तो प्लस की हो तो जुड़ सकती है और प्लस माइनस नहीं है तो घट करके आंसर कम हो सकता है, इसलिए घातें अलग अलग है तो हमारे बहुपद की बड़ी घात ही घात मानी जाएगी। इसी तरीके से सेकंड नंबर में हमें जोड़ना है px बराबर दिया है 3x² प्लस 5x माइनस 2 और qx बराबर दिया है माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि px की भी घात 2 है और qx की भी घात 2 है। घात 2 आनी चाहिए लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यहाँ पर px प्लस qx बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस के हैं कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है, यहाँ पे भी प्लस माइनस है ये भी कैंसिल हो जाएंगे और 6 में से 2 जाएंगे बराबर बचेगा 4। तो केवल 4 बचा है तो यहाँ पर घात बराबर आ जाएगी 0, क्योंकि अचर पद है, अचर पद की घात 0 होती है। सवाल नंबर तीसरा py बराबर y² प्लस y माइनस 7 और qy बराबर y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस के 4। तो यहाँ पर हमें py से qy को जोड़ना है। तो सबसे पहले लिखा है y³ सबसे बड़ी घात के रूप में है, y³ और दूसरे रहनी है तो केवल y³ उतार लेंगे। यहाँ पर y² एक एक है तो ये हो जाएंगे 2y²। यहाँ पर 3y है ये प्लस का 1y है तो 3 और 1 हो गए 4y, 7 में से 4 जाएंगे माइनस के 3 बचेंगे। तो यहाँ पर py प्लस qy की घात आ गई, py प्लस qy की घात आ गई, घात बराबर 3। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। pu बराबर 3u² माइनस 3u प्लस 6, qu बराबर माइनस u² प्लस के 4u प्लस के 3 और ru बराबर दिया है माइनस 2u² और इसके बाद है प्लस के 4। अब जैसे इनको जोड़ना है कि pu प्लस qu प्लस ru बराबर, अब ये माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के होगा 3u² और ये प्लस के 3u², तो प्लस और माइनस के बराबर बराबर है कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 3u माइनस के और 4u प्लस के तो प्लस के ज्यादा है तो बराबर 1u बचेगा और ये सब प्लस के हैं तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर pu प्लस qu प्लस ru की जो घात है वो घात हो जाएगी बराबर 1, क्योंकि u की घात 1 है सबसे बड़ी घात के रूप में। तो यहाँ पर हमें इनका योगफल भी ज्ञात करना था और उनकी घात भी ज्ञात करनी थी। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को घटाइए तथा अंतर की घात ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला बहुपद है py बराबर y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2 और qy बराबर
वाई क्यूब प्लस 2y प्लस के 1। अच्छा, घटाने पर क्या होता है? घटाने पर हमारी नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। यानी कि py से जब हम qy को घटाएंगे तो बराबर नीचे वाली संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे। अगर प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। ये प्लस के और ये माइनस के लिए कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा माइनस के 3y², यहाँ माइनस के 2y, यहाँ प्लस का 1y, माइनस के ज्यादा तो माइनस के y और 2 में से 1 गया प्लस का 1। तो घटाने पर जो आया है माइनस के 3y² माइनस y प्लस 1, जिसमें से घात हो गई, घात py माइनस qy बराबर आ गया घात बराबर 2। इस तरीके से सेकंड सवाल में px बराबर दिया है 4/3 प्लस 3/5x माइनस 5x² प्लस 1/2x³ प्लस x की पावर 5 और qx बराबर दिया गया है, दो टर्म से लिख लेंगे। सबसे पहले 2/3 माइनस x प्लस 1/3x² माइनस x³ और प्लस x की पावर 4। अब यहाँ पर भी हमें px qx को घटाना है। px माइनस qx बराबर हो जाएगा, घटाने पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे। 4/3 से 2/3 को घटाना है तो क्या अलग करके निकालें हम? 4/3 से 2/3 को घटाएंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा। 4 माइनस 2 बराबर 2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। प्लस के जाता है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 3/5 में जोड़ना है 1, माने 1x है, 5 एलसीएम आ जाएगा। 3 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 8, 8/5x। यहाँ दोनों माइनस के हैं, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 5 में जोड़ना है 1/3 को, 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 × 5 15 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 16/3x²। और ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर 1/2 भी प्लस का और 1 भी प्लस का है, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3, 3/2x³ माइनस x की पावर 4 प्लस x की पावर 5। तो इस तरीके से हमें इनको जोड़ना घटाना है। घटाने के बाद यहाँ पर घात जो है px माइनस qx की घात बराबर हो जाएगी सबसे बड़ी घात के रूप में 5, तो यहाँ पर घात आ गई 5। तो इसके बाद सवाल नंबर तीसरा, px बराबर 2x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 4x प्लस 1 और qx बराबर है 2x³ प्लस 6x माइनस 3। यहाँ पर px माइनस qx बराबर माइनस माइनस प्लस, नीचे वाली संख्या को चिन्ह बदल दिए। 2x की पावर 4 केवल ऊपर है तो 2x की पावर 4, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 6 और 2 8x³ हो जाएंगे। 6 में से 4 जाएंगे माइनस के 2x और ये दोनों प्लस के तो हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर घात आ जाएगी, घात px माइनस qx बराबर आ जाएगी 4। तो इस प्रकार से हम इन बहुपदों को घटा करके उनके अंतर की घात निकालेंगे।